मेरा मानना तो यही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही आओ। उनके जो हिडन चार्जेस है वो भी ज़्यादा बहुत कुछ लग जाता है। कुछ बच्चे तो इंडिया भी वापस चले गए। अगर आपको उस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर या फिर उस कॉन्ट्रैक्टर को जानते हो तो आप डायरेक्ट, आपको एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की नीड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एक्सप्लोर विद साहिल। सो टुडे जो आज का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली ये इंडिया में जितने भी मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते हैं रशिया में फॉर MBBS के लिए, उनको हर जगह यही क्वेरी रहती है कि हम जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है रशिया में, डायरेक्ट MBBS में कैसे एडमिशन ले। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। मैं आपको इसमें ना थोड़ा इन डिटेल्स आपको वीडियो बताने वाला हूँ कि मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बताऊँगा। और थोड़े ना इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो फेक होते हैं और जो रिफर से, फिर उसके बाद कंसल्टेंट से, एजेंट से, उसके कॉन्ट्रैक्ट से, और फिर उसके बाद आप एडमिशन लेते हो तो उसके लॉस, उसके नुकसान क्या होंगे, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि वीडियो आप कंप्लीट देखना। मैं तो गारंटी के साथ आपको ये चीज़ें भी सिखा दूँगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेंगे और एक अच्छे कंसल्टेंट या अच्छे एजेंसीज को कैसे सर्च करेंगे, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होगी। सो मैं जो यहाँ पे ना आपको 3 टाइप के पीपल जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं के बारे में बताने वाला हूँ कि वो 3 टाइप के कैसे होते हैं कि जो रशिया में एडमिशन ले। फर्स्ट टाइप के मेडिकल स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे कोई भी बच्चा वीडियोस बनाता है, डेली लाइफ के वीडियोस बनाता है, यूट्यूब पे डालता है, तो उसको कांटेक्ट करते हैं बच्चे। उसको कांटेक्ट करने के बाद वो रिफ़र देता है जिस कंसल्टेंसी के साथ वो आया हुआ है, या किसी ऐसे कंसल्टेंट को पकड़ता है कि जो उसको ऑफर करते हैं, तो उसके थ्रू वो बच्चा आता है। सेकेंड टाइप के होते हैं कि अगर कोई जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो वहाँ पे कंसल्टेंट होते हैं, एजेंसीज होते हैं, वो उनके थ्रू आते हैं, मतलब उनको वो कनेक्ट करते हैं। फिर उनके थ्रू वो क्या करते हैं कि जो कंसल्टेंट एजेंसीज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो एडमिशन करवाते हैं उस बच्चे का। ये होता है सेकंड टाइप का। थर्ड टाइप का ये होता है कि कोई बच्चा जो थोड़ा रिसर्च कर लेता है अच्छे से, गूगल पे जाके या फिर किसी वेबसाइट पे जाके रिसर्च कर लेता है, वो बच्चा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आता है, जो जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है उस यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो ये 3 टाइप के होते हैं। जो पहले टाइप का बच्चा होता है वो किसी यूट्यूबर या किसी रिफर के थ्रू आता है। उसमें क्या होता है कि जो यूट्यूबर होता है वो अपने कंसल्टेंट को देगा, वो कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर को देगा, कॉन्ट्रैक्टर फिर एडमिशन करवाएगा। ठीक है, उसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है और आपके जो पैसे हो जेब खाली भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो यूट्यूबर होते हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ या कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि वो उनको रिफ़र के भी कुछ पेमेंट करते हैं, 20,000 30,000 समथिंग, आई डोंट नो, पेमेंट उनको करते हैं। तो वो पेमेंट यूट्यूबर के पास भी जाता है, वो और थोड़ा लालच आके और अच्छी वीडियोस डालता है। ये जो पैसे वो आपके जेब से ही लेते हैं, यानी कि भाई जेब से भरेगा, कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर जेब से तो नहीं भरेगा, ऑब्वियसली बात है वो आपसे ही चार्ज करेगा। लेकिन जो कंसल्टेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को, आप जब कंसल्टेंट्स के थ्रू लेते हो भी, कॉन्ट्रैक्टर उसको भी कुछ पे करना होता है, आपसे भी वो पे कर, मतलब चार्जेस करेंगे। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन दिलाते हैं। ये होते हैं 3 लेयर्स, मतलब 3 टाइप के जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो अप्लाई करते हैं। आ जाते हैं हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप एक तो इसमें लैंग्वेज बैरियर का होता है, और उसके बाद बहुत से प्रोसेस ऐसे होते हैं लाइक जैसे मेडिकल इंश्योरेंस के वगैरह, तो मेडिकल होता है, इंश्योरेंस होता है, उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस होता है, इन्विटेशन निकालना होता है, एडमिशन लेटर निकालना होता है। तो ये जो प्रोसेस है ना काफ़ी हैक्टिक हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही कर सकता है। सेकेंड चीज़ ये, जितने भी यूनिवर्सिटी है ना रशिया के अंदर जो MBBS करवाती है और वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट आते हैं, हर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर बना रखे। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ, आप बच्चे लेके, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले नहीं सकते किसी भी यूनिवर्सिटी में रशिया में। अगर आप लेना भी चाहोगे तो आप ले लोगे, बट यहाँ आने के बाद आपको इतने प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ना कि आप खुद ही रिटर्न इंडिया वापस चले जाओगे। तो ये होता है। उसके बाद फायदा तब होता है कि अगर आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से डील कर रहे हो और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ रखा है आपने, अगर उनसे डील कर रहे हो ना, तब जाके आपको रशिया में अच्छे से रह सकते हो, अच्छे से आप अपने MBBS कंप्लीट कर सकते हो। मेरा मानना तो यही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही आओ, क्योंकि आप किसी नई कंट्री में जा रहे हो, वहाँ का रहने का, वहाँ का मतलब चलने का, वहाँ पे खाने का, ये सब चीज़ें आपको पता नहीं होता है। तो वो यहाँ पे आने के बाद अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के साथ अगर आप आते हो, यहाँ पे आने के बाद आपको ये सब चीज़ें ना ईजिली हो जाता है। मेडिकल मैंने वीडियोज़ भी डाल रखी है, मेडिकल कैसे होता है, फिर इंश्योरेंस कहाँ करवाना होता है, वीज़ा एक्सटेंशन कैसे होता है, कहाँ करवाना होता है, फिर जहाँ
जहाँ पे आप रहना चाहते हो वहाँ का रजिस्ट्रेशन भी होता है, ठीक है। बहुत चीज़ें होती है, मतलब अंदर के जो कागज़ के प्रोसेस होते हैं ना, काफ़ी लंबा होता है, वो आप खुद से एक स्टूडेंट नहीं कर पाते हो। डायरेक्ट एडमिशन तभी होता है अगर आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से डील कर रहे हो। रशिया में जो बच्चे आते हैं इंडिया से, 90% बच्चे कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं, 30 to 40% बच्चे जो यूट्यूबर होते हैं, रेफर होते हैं, रेफर वाले, उनके थ्रू आते हैं। तो उनके जो हिडन चार्जेस है वो भी ज़्यादा बहुत कुछ लग जाता है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे खुद देखा है बच्चों को हिडन चार्जेस देते हुए। कुछ बच्चे तो इंडिया भी वापस चले गए, उनके पास कुछ ऑप्शन था ही नहीं, पैसा था ही नहीं उनके पास देने के लिए। उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो वापस इंडिया चले जाए। 30-35 हज़ार का टिकट बुक किया और चले गए, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा पेमेंट देना हो रहा था। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती है। तो अगर आपको पता करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना है, सारी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट होती है, तो उस यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर कौन है जो डायरेक्ट एडमिशन करवाता है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो के एंड में एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो क्या। हाँ, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो अगर आपको उस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर या फिर उस कॉन्ट्रैक्टर को जानते हो, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, रशिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना है जिसकी टीम अच्छी हो, वो रशिया में भी हेल्प करती हो। ऐसा नहीं कि आप टीम बड़ी देख के जा रहे हो कि टीम बहुत बड़ी है और हर जगह उनकी टीम है, वो भी तुम्हारी हेल्प नहीं करते। क्योंकि इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास बच्चे इतने आ जाते हैं कि वो हर बच्चे की नहीं सुन सकते, और हर बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो हर बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं करेंगे वो। तो इसीलिए बस एक्सप्लेन ये कर देता हूँ कि सबसे पहले आप जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है। आप उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च करो अच्छे से, गूगल पे, वीके का इंस्टाग्राम जैसा ही है, वहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है, टेलीग्राम पे, या फिर कुछ अपने दोस्तों से बात करो, उनसे बात करो, ठीक है। उसके बाद आपको उस यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्टर ढूंढो जो डायरेक्ट एडमिशन करवाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, वो कॉन्ट्रैक्टर को अपनी हर चीज़ें बोलो, नीट का एग्ज़ाम, ये सब चीज़ें जो भी एडमिशन क्राइटेरिया होता है वो सब चीज़ें उनसे पूछो। देन उसके बाद अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आपको एडमिशन लेटर वो अपनी तरफ से दे देंगे। कुछ दिनों के बाद 7 to 10 डेज़ में एडमिशन लेटर आ जाता है। देन उसके बाद आप डायरेक्ट फ्लाई कर लो रशिया के लिए। मैं तो अभी भी यही बोलना चाहूँगा भाई, किसी भी पर्सन के बाद मत जाओ जो प्रमोशन करते हैं, आपको ये बारे में अच्छी बातें बताएंगे, अच्छे लोग वीडियोस वगैरह दिखाएंगे और उसके बाद आपको लूट लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। तो ये था एक मतलब डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस। डायरेक्ट अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज बैरियर का आ जाता है और बहुत अंदर के बहुत प्रोसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। वही है कि एक कॉन्ट्रैक्टर का जरिया है। हर यूनिवर्सिटी ने अपने कॉन्ट्रैक्टर काल रखे हैं, वो डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं, जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर तो ये बोलते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, फेक सर्टिफिकेट बना देंगे, आपको दिखा देंगे, तो उनसे भी बच के रहना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानना है, उनका डायरेक्ट ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर आपको चाहिए होगा, तो व्हाट्सअप करना, मैं आपको डायरेक्टली उनका नंबर शो कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।